हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का 8th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो जनरली इस चैप्टर में हम जो एंशंट हिस्ट्री के कुछ विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उस टाइम पे इन विलेजेस और टाउन्स में जो लाइफ थी वो किस तरह की थी, लोग बाग कौन, उनका ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, वो लोग कैसे घरों में रहते थे, क्या यूज़ करते थे, घर कैसे हुआ करते थे। तो वो चीज़ें अपन जनरली इसमें देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है आयरन टूल्स के यूज़ से, जो कि जनरली एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे। जैसा कि अगर अपन देखें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें आयरन का यूज़ 3000 ईयर पहले ही स्टार्ट हो गया था, जिनके जो एविडेंसेस हैं वो अपन को मेगालिथिक बरियल्स, जिनके बारे में अपन ने 4th चैप्टर में पढ़ा था, उसमें मिले हैं बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो बरियल्स होते हैं जहाँ पे इंसानों को दफनाया जाता है, डेड बॉडी को, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता है जिन्हें अपन मेगालिथिक बरियल्स बोलते हैं, टू इंडिकेट द बरियल साइट। ठीक है। उसके साथ में 2500 साल पहले बहुत ज़्यादा जो आयरन के जो टूल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उनके यूज़ में। साथ ही में जो मतलब जैसे एक्सेस वगैरह हो गई, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए आयरन प्लाउशेयर का यूज़ होने लग गया है एग्रीकल्चर में। साथ साथ में एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स का तो यूज़ हो ही रहा था। उस टाइम पे जो इरिगेशन था, विलेजेस और टाउन्स में इरिगेशन का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक्स, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स बनाए गए ताकि जो एग्रीकल्चर है उसमें इरिगेशन हो वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, मॉनसून पे क्रॉप्स के लिए अपन पहले से ही डिपेंड थे और हैं, और शायद ये डिपेंडेंसी कम हो जाए टेक्नोलॉजी के साथ, बट वी डोंट नो। उसके साथ में अगर अपन देखें तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इन दीज विलेजेस, इन गाँव में कौन रहता था। तो जनरली जो ये लोग हैं जो रहते थे वो साउथ और नॉर्थ इंडिया में जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जैसे अगर अपन साउथ इंडिया की बात करें, तमिल रीजन की बात करें, तो जो लैंड ओनर्स होते थे बड़े बड़े, उन्हें वेल्लालार्स बोला गया है। और जो प्लाऊमैन मतलब जनरली जो किसान वगैरह होते हैं उन्हें उजवहारा बोला गया है। ठीक है। साथ में ही जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनमें स्लेब्स वगैरह आ जाते हैं, उन्हें कडेशियार और आदिमाई बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स हैं इन्हें याद रखना क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग्स में भी, एंड वो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में भी। और फ्रेंड्स, आजकल तो यूपीएससी ने वो जो पहले एलिमिनेशन वाला मेथड था उसे ही गायब कर दिया। मतलब अगर तुम्हें अच्छे से पता है तो ही तुम आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ मतलब तुक्के वगैरह तो अब थोड़े, अगर मतलब एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्हें अच्छे से याद रखना, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो रहा है। साथ ही में अगर अपन नदन पार्ट की बात करें तो जो विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें अपन ग्राम बोजिका बोलते थे। और जो ग्राम बोजिका होते थे उनका मतलब जो लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था उसे जनरली ग्राम बोजिका की वो पोस्ट मिलती थी। और इनका क्या होता था, ये जनरली इनके पास अपने स्लेब्स होते थे और हायर्ड वर्कर्स होते थे जो कि इनकी लैंड पर कल्टीवेशन का काम करते थे। और जो राजा वगैरह होते थे वो इन्हें काम देते थे कि ये विलेज से टैक्स वगैरह का कलेक्शन करें। साथ ही में ये जज का भी काम करते थे और पुलिसमैन का भी। पुलिसमैन का काम क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है उसमें थोड़ा मतलब में पीस बनाए रखें। और जो जज होता है उसका मतलब होता है कि न्याय करे वो। तो ये सारे काम उस टाइम पे जो थे वो ग्राम बोजिका के थे। उसके साथ साथ में ग्राम बोजिका के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिन्हें गृहपति बोला गया है, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, कम होती थी और या फिर होती नहीं थी, उन्हें दासा और कर्मकारास बोला गया है। साथ साथ में इन विलेजों में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जैसे ब्लैक स्मिथ्स हो गए, पॉटर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, वीवर्स हो गए। ठीक है, ये सब भी रहते थे। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें जो तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है जो कि 2300 ईयर्स एगो कंपोज हुए थे। इन्हें संगम लिटरेचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक असेंबली हुई थी पोइट्स की मदुराई में। उस असेंबली में उन सारे पोइट्स ने मिलके इन्हें कंपोज किया था, इसलिए इन्हें संगम बोला जाता है। संगम का मतलब होता है असेंबली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके साथ में अपन को जो मतलब जो सिटीज़ होती हैं उनके बारे में अपन को इनकी स्टोरीज़ कहाँ से पता चलती हैं, ट्रैवलर, स्कल्पचर और वहाँ की आर्कियोलॉजी किस टाइप की है, तो इन सब चीज़ों से।
तो अपन ने फ्रेंड्स जातक कथाओं के बारे में सुना है। ये जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनकी स्टोरी होती हैं, वो लोग लिख के रखते हैं, उनकी स्टोरीज होती थी और ये कंपोज्ड या प्रिजर्व की गई थी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते थे उनकी जातक स्टोरीज को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, ठीक है। तो जो बहुत सारी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है उसमें अपन को जातक कथाओं के बहुत सारे वो मिलते हैं। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, जो बुद्धिस्ट जो वो होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, स्तूपास, उनके गेटवे पे एक साल बंजिका होती है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक कहानी दे रखी है। तो फ्रेंड्स ये तो अपने किसी काम की वैसे भी नहीं है, और अगर आप चाहो तो खुद से इसे पढ़ सकते हो, इतनी कोई डिफ़िकल्ट वो है नहीं, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे कुछ महाजनपद के टाइम के कुछ विलेजेस हैं जिनमें कुछ मतलब लाइन में पोर्ट्स मिले हैं, और जिन्हें अपन सेरेमिक रिंग्स भी बोला गया है, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। इन्हें रिंग्स वेल्स भी बोला गया है, मतलब में रिंग का कुआं भी बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि पहले पहले के लोग इन्हें टॉयलेट्स या फिर ड्रेनेज के रूप में यूज़ करते थे। और ये है फ्रेंड्स, ये हर इंडिविजुअल हाउस में मिली हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो जो विलेजेस और इन सब के बारे में अपन को कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि जनरली जो रिमेन वगैरह होते हैं वो तो जनरली या तो बेकार हो जाते हैं या फिर टाइम के साथ में कुछ ऐसे होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, तो वो इतना सरवाइव नहीं कर पाते। तो जनरली जो सेलर वगैरह आते थे, ट्रैवलर्स मर्चेंट्स वगैरह आते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उनके कुछ अकाउंट्स मिले, उनसे हमें किसी किसी जगह की मतलब बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ग्रीक सेलर हैं जिनका नाम तो पता नहीं है, उन्होंने एक मतलब भरूच नाम की एक जगह है, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। भरूच जो कि मतलब में जो गुजरात वाला रीजन है ना, वहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो गल्फ़ ऑफ कंबत है वहाँ पे है ये। तो यहाँ पे क्या है, बहुत नैरो जगह है, इसकी वजह से क्या होता है, जो नेविगेशन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हर कोई वहाँ पे नेविगेट नहीं कर सकता। वहाँ पे जो स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड वहाँ के जो लोकल फिशरमैन होते हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मतलब एक तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम के जो फिशरमैन थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। उसके बाद में ये चीज़ पूछ ली जाती है जनरली, जो भरूच थी वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट्स होती थी, जैसे वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोराल, टोपास, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और साथ ही में एक्सपोर्ट्स भी होती थी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स थे जो हिमालय से लाए जाते थे, आइवरी एंड एजेड एंड सेरेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें अपन भेजते थे दूसरे देशों के लिए। साथ ही में फ्रेंड्स कुछ पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं जिनके बारे में अपन ने महाजनपद जब अपन ने पढ़ा था तो आपको शायद याद होगा कि जो महाजनपद वाले जो किंग्स थे उनके पास अपनी आर्मी होती थी, वो आर्मी रेगुलेट करते थे और उन्हें जो सैलरी थी वो पंचमार्क कॉइन्स में दिया करते थे। तो जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप के, स्क्वायर या फिर राउंड शेप के भी हुआ करते थे। या तो ये ऐसे होंगे कि कोई एक बड़ा सा पीस होगा मेटल का, उसमें से काट लो छोटे छोटे पीस, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा होगा उसी को बीट कर करके ऐसा बना दिया कॉइन जैसा। तो ये ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ये पंच मार्क थे, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि अपन ने अलग से डिज़ाइन खोद खोद के बनाई, ऐसा नहीं। एक एक स्टैम्प टाइप का होगा जिस पे ये डिज़ाइन बनी होगी और उसी को उस पर स्टैम्प कर देंगे तो ये डिज़ाइन छप जाएगी। आई थिंक यू गॉट मी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि जो सिटीज़ हुआ करती थी उनके केवल एक ही फंक्शन नहीं हो, मतलब ऐसे एक दो फंक्शन नहीं होते थे पर्टिकुलर, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई फंक्शंस थे इनके और डाइवर्सिफाई इम्पोर्टेंस थी। जैसे अगर अपन देखें जो मथुरा है जो कि 2500 साल पहले का, मतलब यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो 2500 साल पहले का है। तो ये दो रोड्स हैं उनके क्रॉस पॉइंट पे बनी हुई है। जैसे एक तो जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की साइड जाने वाली रोड और जो नॉर्थ से साउथ की साइड जाती है, उनका जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ पे ये स्थित है। और ये सिटी फोर्टिफिकेशन किया हुआ है इसके चारों तरफ, मतलब बहुत मोटी मोटी दीवारों से इसे घेर रखा है। यहाँ पे जो स्कल्पचर है, मतलब जो मूर्ति का प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ही फाइन स्कल्पचर यहाँ का है, पाया जाता है, बनाया जाता है जो कुछ भी है। और जो मथुरा है वो 200 साल पहले जो कुशानास थे, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में,
उनमें 200 साल पहले उनकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। साथ ही में यहाँ पे बहुत रिलीजियस सेंटर भी है मथुरा, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैन्स के श्राइन्स भी हैं, और साथ साथ में एट प्रेजेंट भी फ्रेंड्स ये अपनी जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी वर्शिप प्लेस है, ठीक है, जैसा कि अपन को पता है। और बहुत सारे मतलब मैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जिनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स एंड बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूम मेकर्स, इनके एविडेंसेस अपन को मिलते हैं। तो मतलब बहुत सारे काम होते थे, जैसा कि यहीं से दिख रहा है, इतने सारे लोग हैं तो इनके काम भी होते होंगे बहुत सारे। फिर अगर अपन देखें तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, कुछ सिटीज़ ऐसी होती थी जहाँ पे मतलब स्पेशल टाइप का वर्क होता था। जैसे अगर अपन देखें एक एक रीज़न है नॉर्दर्न रीजन में, अगर अपन देखें तो बहुत एक्सट्रीमली फाइन पोट्री अपन को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तो ये ब्लैक कलर की होती है और दूसरा ये नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और मतलब क्योंकि ये मतलब अगर अपन देखें तो ये प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेस की वजह से नहीं, प्लेस इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, सॉरी। जैसे कि जो वाराणसी है वो भी क्लॉथ्स के लिए, नॉर्दर्न पार्ट में वाराणसी और मदुराई ये जो साउथ पार्ट्स में, ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि उस टाइम पे क्लॉथ मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और साथ ही में अगर अपन देखें तो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सनस, मर्चेंट्स हैं, उस टाइम पे वो एसोसिएशन बना लेते थे जिन्हें श्रेणीज बोलते थे। और जो मतलब क्राफ्ट्स पर्सनस की जो श्रेणीज थी उनमें ट्रेनिंग और रॉ मटेरियल को मतलब कैसे क्या करना है, रॉ मटेरियल का क्या बनाना है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब होता था। साथ ही में जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे उनकी जो श्रेणीज होती थी वो जो ट्रेड था उसे ऑर्गेनाइज्ड करती थी, ठीक है। और जो श्रेणीज थी वो बैंक्स की तरह भी काम करती थी, मतलब जो जिन लोगों के पास ज़्यादा मनी है वो लोग वहाँ पे आकर जमा कर देंगे, और जिनको लोन चाहिए वो यहाँ से ले भी लेते थे, ठीक है। और ये लोग मतलब मैं और रिलीजियस सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मतलब पैसे वगैरह देते थे। इसके कुछ रूल्स होते थे, जैसे कि जिन लोगों को मतलब मैं काम होता था ना वो वर्कशॉप पे होता था, स्पिनिंग और वीविंग का काम वर्कशॉप में होता था, और जो कि एक मतलब स्पेशल ऑफिशियल के सुपरविज़न में होता था। साथ ही में यहाँ पे बेडोस, यंग वुमेन और जो डिफरेंटली एबल्ड होती हैं, नन्स होते हैं, और जो रिटायर्ड वुमेन्स होती हैं, या फिर मंदिर से रिटायर्ड जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पे आते थे और वूल या बार्क, कॉटन, इन सब के कपड़े वगैरह की बुनाई करते थे। दूसरी बात ये थी, जो लोग आ सकते थे वर्कशॉप में वो लोग आ जाते थे, अपना काम करते थे और अपना पेमेंट लेके जाते थे अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। साथ ही में जो लोग नहीं आ सकते थे, कुछ वुमेन्स होती थी जिन्हें परमिशन नहीं होती थी, वो अपने सर्वेंट को भेजती थी, वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे एंड दे गॉट दी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता था वो उसे वापस वर्कशॉप में भेज देते थे। साथ ही में कुछ पनिशमेंट भी होता था, अगर ऑफिशियल ने वहाँ पे मतलब जो महिलाएं वर्क कर रही हैं अगर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की तो उसे पनिशमेंट मिलता था। साथ साथ में अगर किसी महिला ने अपने काम को कंप्लीट नहीं किया तो उसे भी कुछ फ़ाइन पे करना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपना जो अंगूठा होता है हाथ का वो काट देते थे अगर वो अपना काम नहीं कर पाती थी। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्लेस के बारे में भी दे रखा है, अरिका मेडू जिसे बोला गया है, जो कि पुडुचेरी में है। यहाँ पे क्या है, ये कोस्टल सेटलमेंट है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है जो कि एक वेयर हाउस रहा होगा शायद, ऐसा माना जाता है पहले के टाइम पे। यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ की पोट्री भी मिली है, जिसमें कि 2 टाइप की पोट्री मेंशन की गई है। एक को इनने एम्फोरे बोला है जो कि लंबी होती है, जैसे अपन वो नहीं होते जग टाइप का होता है जिसमें दोनों साइड हैंडल होता है और उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है, ठीक है। वो या तो वो लिक्विड जैसे कि वाइन और ऑयल वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी है स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, जिसे अपन एरेटाइन के नाम से भी जानते हैं, एरेटाइन बेयर, जो कि जो इटली की एक सिटी है उसके नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे कुछ रोमन लैम्प्स भी मिले हैं, ग्लास वेयर्स और जेम्स भी मिले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं जो कि ऐसा माना जाता है जो डाइंग वेट्स होते हैं, मतलब जो कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो टैंक्स,
उनको अपन डाइंग बैट्स बोलते हैं, उनके भी एविडेंसेस मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं जी, पोट्री के जो दो नेम दे रखे हैं ना, जैसे एम्पोरे और दूसरी कौन सी है, एरेटाइन वेयर। तो फ्रेंड्स इन्हें अच्छे से याद रखना, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। So with this, we have come to an end of this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study and do subscribe this channel. And thank you for watching.